जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय गोमयादि शुचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। ओम जगत वंदे जगत पूज्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां ग्रहाणां कौमारी जगत मार्त नमस्तुते। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अमावस्या को जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है उसे अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उस मनुष्य के जीवन में चंद्रमा हमेशा अस्त रहता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है उस समय चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि में होते हैं, और सूर्य के साथ में होने की वजह से चंद्रमा अस्त रहता है, यानी चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं उगता है। अंधेरी रात होती है अमावस्या के दिन। तो जिनके जीवन में चंद्रमा ही यदि कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है तो उनके जीवन में रस नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, वह मनुष्य बीमार बहुत रहता है और उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं। आए दिन कोई न कोई बीमारी अवश्य लगी रहती है और औषधि भी काम नहीं करती है, क्योंकि चंद्रमा औषधि के रस का प्रतीक है। और जब चंद्रमा का ही पावर नहीं है तो उसके ऊपर जो है आयुर्वेदिक औषधियां भी काम नहीं करती, अधिकतर उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है अपने जीवन में। और चूंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का भी प्रतीक है, जल का प्रतीक है, और मनुष्य के शरीर में 70% जल रहता है, इसलिए जब चंद्रमा कमजोर होता है तो उस मनुष्य की आत्मा भी कमजोर होती है, उसका खून भी कमजोर होता है, उसको मानसिक स्थिति और अवसाद से अवश्य गुजरना पड़ता है। जीवन में हर कदम कदम पर उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा कमजोर होने की वजह से उसके ऊपर ऊपरी बाधा यानी प्रेत बाधा, पितृ बाधा, नाग दोष की बाधा अवश्य होती है। और ऐसे मनुष्य को हमेशा पूजा पाठ में और धर्म कर्म में लगे रहना चाहिए, तो वो जीवन में सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। तो अमावस्या के दिन जो पैदा होता है उस मनुष्य को, जो अमावस्या हर महीने में एक बार आती है, उस अमावस्या के दिन त्योहार जैसा मनाना चाहिए। पूरा दिन पूजन कर्म में लगा देना चाहिए, पीपल की पूजा करना चाहिए, शाम के वक्त में चौमुखी दीपक लगाना चाहिए, चींटियों को कसार खिलाना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, कुत्तों को ब्रेड देना चाहिए और पक्षियों को भी दाने खिलाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। उस दिन घर की साफ सफाई करना चाहिए और जितने ज्यादा हो सके उस दिन दीपक लगाना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। ये सब कर्म उसको हर अमावस्या को करना ही करना है, और यदि नहीं करेगा तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उसके लिए बहुत सारे कुछ नियम भी हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम तो घी का छाया पात्र जो है उतार करके दान देना चाहिए।
तेल का छाया पात्र उतार करके दान देना चाहिए। पानी का भी छाया पात्र होता है, उसको दीपक जला करके दान देना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए, गुड़ रख करके रोटी खिलाना चाहिए। कपिला गाय यानी काली गाय मिल जाए तो उसको भर पेट हरा चारा खिलाइए। गाय को 5 फल भी हर अमावस्या को खिलाना चाहिए। इससे उसके जीवन में शुभता आती है, आनंद मिलेगा, उसको परमानंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी उसे। कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाना चाहिए, ब्रेड टोस्ट खिलाना चाहिए, तंदूरी रोटी खिलाना चाहिए, बेसन की तेल लगी हुई रोटी खिलाना चाहिए। काला कुत्ता हो तो बहुत ही अच्छा, परंतु कुत्ते को ही खिलाना है, ये अमावस्या वाला कुतिया को नहीं खिलाना है। गलती यहां पर आप ये लोग करते हो कि कुतिया को भी खिला देते हो, जो सामने आता है उसे खिला देते हैं, तो उससे ये पर्पस साल नहीं होता अमावस्या के दिन का। पक्षियों को अनाज खिलाना है, कौवों को घी शक्कर चावल खिलाना चाहिए और खीर पूरी अवश्य कौवों के लिए रखना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली बना करके, एक मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, वो भी एक पिंड बना करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा 41 दिन तक लगातार करें, या कम से कम अमावस्या के दिन तो ये कार्य अवश्य करें। और जो आटा रहेगा वो 7 प्रकार का आटा होना चाहिए। चींटियों को कसार खिलाना चाहिए। 1.25 किलो आटा में 250 ग्राम शक्कर और घी मिला करके सेक लें, फिर पीपल की परिक्रमा करें कम से कम 108 अमावस्या के दिन, और पीपल के चारों तरफ वो कसार डालते जाएं। ये कार्य आपको अवश्य करना है। प्रत्येक अमावस्या व श्राद्ध पक्ष में पिंड दान व तर्पण अवश्य देते रहना है। हर अमावस्या के दिन जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है, यदि वह सुखी रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, परेशानी से मुक्त रहना चाहता है, तो उसे एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और जो ब्राह्मण भोजन करेगा वह ब्राह्मण किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से खंडित नहीं होना चाहिए, यानी विकलांग नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को खीर पूड़ी हलवा भजिए बड़े ये सब खिलाना चाहिए। कपड़ों का दान अवश्य देना चाहिए। अक्षय, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसके भी जो बड़े बुजुर्ग पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं, और ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती है और टोने टोटके से घर भी बचा रहता है। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से हवन भी करते रहना चाहिए। और जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उसे शिव आराधना पूरी जिंदगी पर करना है, यानी कि हर सोमवार के दिन जो है रुद्र अभिषेक कराना है। यदि सोमवार को नहीं करा सकता है तो फिर प्रदोष व्रत जब करता है उस दिन अवश्य शिव की आराधना करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र ज्यादा से ज्यादा उसको जप करना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार व सोमवार का व्रत उपवास अवश्य रखना चाहिए। और इन चारों दिन जब भी व्रत उपवास रखे उसे संयम से रह करके अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है भगवान के सानिध्य में रहना, उपवास भगवान के पास में रहना, यानी हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना। प्रत्येक अमावस्या को पवित्र नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, शिप्रा हो, ऐसी नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। जीवन में पीपल का वृक्ष अवश्य उसको लगा करके उसकी सेवा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए और उसके नीचे बैठ करके, पीपल के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको जप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ आटा शक्कर कसार जो होता है वो डालना चाहिए और मिट्टी के पात्र में दूध भर करके पीपल के नीचे अवश्य रखना चाहिए। और पीपल को जब भी जल चढ़ाए तो उसके अंदर काले तिल और मीठा दूध, मीठा पानी मिला करके, मतलब पानी ले लें, उसके अंदर काले तिल डालने, उसके अंदर चीनी डालने, और जब वो तैयार हो जाए तब उसके जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा पुराण, जो भागवत पुराण होती है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए या कराना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ स्वयं खुद करना चाहिए और या फिर किसी ब्राह्मण से भी करवा लें। अमावस्या को साल में एक बार नारायण बलि भी कराना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उनके लिए नियम लागू होता है। अमावस्या के दिन तुलसी जी के नीचे तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी जी के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और हो सके तो तुलसी जी कहीं से खरीद के लेकर के आए या स्वयं उगाए और तुलसी के पौधे तैयार करके तुलसी के पौधों को निःशुल्क घरों में बांटने का काम करे।
प्रत्येक अमावस्या को दीप दान करना चाहिए। यदि आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, पोखरी हो तो उसके अंदर दीप दान अवश्य करें। और प्रत्येक अमावस्या के दिन खिचड़ी यानी कि दाल, चावल, बैंगन, 7 प्रकार की दाल, सब्जी, तेल, मिर्च, गुड़, खटाई, अमचूर, ये सब बना करके एक खिचड़ी तैयार करना चाहिए। और वो खिचड़ी अमावस्या के दिन गरीब व्यक्तियों में, भिखारी व्यक्तियों में बांटना चाहिए। यदि आपने ये वाले कर्म कर लिए तो निश्चित तौर से अमावस्या का दोष आपका काफी कुछ हद तक कम हो सकता है। और पितरों के लिए हमेशा आपको, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान आपको करना है। इस दिन काली चींटियां यदि मिल जाए आपको तो काली चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। और यदि आप मांगलिक भी हो और कालसर्प दोष हो तो अमावस्या को तो बिल्कुल त्योहार जैसा ही आपको मनाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि का उतारा भी करते रहना चाहिए। और अब शनिवार अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। और अमावस्या के दिन घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। उस पानी को लेटरिन शीट में डालना चाहिए। दरवाजे के बाहर उस पानी को नहीं ले जाना चाहिए। अमावस्या के दिन मासिक धर्म से युक्त स्त्री, रजस्वला स्त्री, अशुद्ध स्त्री, अपवित्र स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना पीना नहीं चाहिए। और नहीं उसके हाथ का बना हुआ भोजन करें और नहीं उसे बनवाना चाहिए। कहीं और किसी दूसरों के घर का खाना नहीं चाहिए। घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ सफाई करें, जाले की सफाई करें। पुराना कबाड़ यदि हो तो उसे निकाल करके बेच देना चाहिए। इससे मनुष्य की समृद्धि आती है। घर के मंदिर और तुलसी जी पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कलह और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या को गीता जी का 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में अकाल मौत नहीं होती है। और जो व्यक्ति मर चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन काला कंबल और काला चना ये अवश्य दान देना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार जो अमावस्या को उत्पन्न होता है वह बालक साक्षात पितृ ही होता है। अतः उसे अपने पितरों के निमित्त दान धर्म का अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या के दिन ऐसे मनुष्य के घर पे वायु रूप में पितृगण अवश्य आते हैं और सूर्यास्त तक घर के द्वार पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अमावस्या के दिन दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर पूरी अवश्य खिलाना चाहिए। यथाशक्ति यथा योग्य दान देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन से अस्थिरता दूर हो जाती है। ब्राह्मणों को सीधा भी देना चाहिए, यानी कि कच्चा भोजन जिसके अंदर गेहूं हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, घी हो, तेल हो, नमक हो, मिर्च हो, ये सब भी दान देना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो मंदिर में सेवा करता हो। अमावस्या का व्रत क्यों करना चाहिए? जो मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है उसे अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होता है और चंद्रमा कमजोर होने की वजह से गोली दवाई काम नहीं करती, क्योंकि औषधियों का रस चंद्रमा ही देता है। इसलिए भोजन करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस दिन यदि उपवास रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अमावस्या को उत्पन्न होने वाले मनुष्य को उज्जैन में सिद्धवट पे जाकर के, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बैठ करके या मल्लिकार्जुन में श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्थान पर जाकर के पूजन अर्चन अवश्य कराना चाहिए। अमावस्या को गाय के सूखे कंडे के ऊपर, गोबर के ऊपर, उपले के ऊपर घी शक्कर अवश्य छोड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए धूप अवश्य देना चाहिए। और यदि आपके घर पे कोई पूर्वजों के चबूतरे बने हुए हो तो वहां पर नारियल अवश्य फोड़ना चाहिए, अगरबत्ती लगाना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और चना चिरौंजी का प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे टोटके हैं जिनको करके एक अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ बालक सुखी रह सकता है। नाग महाराज की पूजा करना चाहिए, पंडेरी होती उस जगह दीपक लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनका करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन उत्पन्न बालक को जिंदगी में हमेशा कष्ट ही कष्ट भुगतना पड़ता है। और यदि अमावस्या को उत्पन्न बालक यदि मांस का सेवन करता हो, मदिरा पान करता हो, गलत काम करता हो, जुआ सट्टा खेलता हो, तो वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी जो जमीन जायदाद होती, माता पिता की, दादा की, उस संपत्ति को अवश्य बर्बाद करता ही करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को न तो मांस खाना चाहिए,
न शराब पीना चाहिए, न पराई स्त्री का भोग करना चाहिए, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि वो ये कर्म करता हो तो वो जिंदगी उसकी बर्बाद अवश्य हो जाएगी। अमावस्या के दिन, अमावस्या को उत्पन्न होने वाले बालक को अमावस्या के दिन विशेष तौर से दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पापनाशिनी आपका भला करे, आपको सुखी रखे, समृद्ध रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम मां से करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वह काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, दारिद्र्य हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे और संकट हरे और सभी को सुखी करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मि बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मि बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः